जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लें कि यह टॉपिक एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के वर्डिंग्स के ऊपर, तो वर्डिंग से ही हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मतलब कुछ चार्जेस रिलेटेड होगा, चार्जेस रिलेटेड मतलब चार्ज के बारे में कुछ होगा। और डाइपोल, पोल का मतलब होता है, पोल का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो पोल इस समथिंग होगा। और डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो पोल चार्ज नहीं, कुछ मिला के कुछ बन रहा है। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक चार्ज है। क्या है, हमारे पास एक चार्ज है। सपोज ये रहा हमारे पास एक प्लस Q1। अब ये चार्ज क्या होता है, तो इस चार्ज के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियर डिटेल में बताया गया है कि चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है। साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q1। क्या है यहाँ पर, एक प्लस Q1 या प्लस Q कह सकते हैं, सिंपल एक चार्ज है प्लस Q। एक दूसरा चार्ज आया हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, वो कितना है, वो है हमारा माइनस Q। कितना है, माइनस Q। मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्या है आपका, इक्वल है। और दोनों का जो साइन है, यानी कि दोनों का जो नेचर है, वो कैसा है, अपोजिट है। यानी कि इक्वल है और अपोजिट हैं। तो दो इक्वल चार्जेस हैं और दो अपोजिट चार्जेस हैं, और उन दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा, एंड दैट डिस्टेंस इज नॉन एज, सपोज किया हमने, क्या नाम दे दिया, 2a। कितना डिस्टेंस का नाम दिया हमने, 2a। 2 क्यों लिया, यानी जिससे हम हाफ हाफ कर सकें, बताएंगे अभी क्यों। तो फिलहाल मान लिया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये रहे, सपोज करो एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट कह सकते हैं साइन जो है वो कैसा है, अपोजिट है, यानी कि नेचर कैसा है, अपोजिट है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो तैयार हुआ ना पूरा सिस्टम, कौन सा, ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है, जिसके अंदर क्या है हमारा, जिसके अंदर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और दोनों के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन है। दैट सिस्टम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक माने चार्जेस, डाइपोल माने दो पोल के और बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल एक अरेंजमेंट हुआ, किसका, किसी भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिनके बीच में क्या हो, एक पर्टिकुलर सेपरेशन हो, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें HCl, H2O एंड सो ऑन, और भी कुछ हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। क्या है, ये सब हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और उन दोनों के बीच में एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक स्ट्रेंथ होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना प्रीवियस वीडियो में, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर उसके बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या होती है।
होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हमने पढ़ा है भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी, यानी कि वो कितना मतलब कह सकते हैं कितना इफेक्ट दिखा सकता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। लिखना नहीं है, लिखवाएंगे अभी, दोनों को इकट्ठा लिखवा देंगे, इसलिए भी सिर्फ समझने पर ध्यान दें, बाद में लिखेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल, यानी कि इस डायपोल की स्ट्रेंथ, इस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है किस किस का, कोई से भी चार्ज का, यानी कि कोई भी एक चार्ज ले लिया जाए और उन दोनों के बीच की सेपरेशन का, यानी कि चार्ज का और उन दोनों के बीच की सेपरेशन का, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। और ये डायपोल मूवमेंट का जो सिंबल होता है दैट इज P। तो ये फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो डायपोल मूवमेंट क्या हुआ, डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल। क्या है ये, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल है, और इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कोई से भी चार्ज के उन दोनों के बीच की सेपरेशन के क्या है, ये प्रोडक्ट के बराबर है कौन, डायपोल मूवमेंट। अच्छा, अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज, चार्ज की होते हैं कुलाम और डिस्टेंस के होते हैं मीटर, तो कुलाम मीटर इज इट्स यूनिट। अब बात करते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लिखवाएंगे भी, रुक जाओ, ठीक है ना। तो क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो होती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी whose unit is coulomb meter and the formula is equals to the product of either of the charges and the separation between them, that is P is equals to Q into 2A. This is its scalar form। ये कैसी फॉर्म है आपकी, स्केलर फॉर्म है, बट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2A वेक्टर, क्योंकि चार्ज के ऊपर तो वेक्टर का साइन नहीं आ पाएगा, क्यों, कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म, या क्या आपकी वेक्टर फॉर्म। तो ये हुआ हमारा डायपोल मूवमेंट। क्या हुआ, डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसके बारे में क्या लिखना है, उससे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसी का छोटा सा पोर्शन है आइडियल डायपोल। क्या है हमारा, आइडियल डायपोल, देख लो, उसको भी देख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ लिख देंगे। क्या होता है आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल, देखो आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब ऐसा होता है जो आदर्श हो, आदर्श इन द सेंस कि वो जिसमें कोई कमी ना हो, या फिर एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण का रूप हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि मेरे लिए मेरे आइडियल कौन है, मेरे लिए मेरे आइडियल मेरे माँ बाप हैं, ठीक है ना। या फिर हम कहें कि हमारे आइडियल कौन है, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, भगत सिंह हमारे क्या हैं, हमारे आइडियल हैं, यानी कि उनसे उन्हें देख के हमें क्या मिलती है, उन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइडियल होता है। तो आइडियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आदर्श हैं। तो आइडियल डायपोल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डायपोल जिसके जैसा हर एक डायपोल बनना चाहता है, यानी कि वो डायपोल सबसे बेस्ट माना जाएगा, या फिर कह सकते हैं वो एक ऐसा डायपोल है जो जिसके जैसे डायपोल अगर कोई होगा तो वो डायपोल अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो आइडियल डायपोल में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर हमारा चार्ज यानी कि ये वाले जो चार्जेस की वैल्यू है वो कहाँ की तरफ मूव कर जाए, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ का मतलब कि इन चार्जेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो, चार्जेस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा डायपोल होगा। और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है यानी कि 2A वो कैसी होनी चाहिए, वो टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, यानी कि वो कम से कम होनी चाहिए। क्या मतलब ये
कि डायपोल के चार्जेस की वैल्यू तो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो, कम से कम। तो अगर ये दो कंडीशन होती है देन दैट डायपोल इज नोन एज आइडियल डायपोल। क्या कहलाएगा वो आपका आइडियल डायपोल कहलाएगा, ठीक है ना। आइडियल डायपोल कहाँ मिलता है, देखो जनरली अगर हम बात करें तो बिल्कुल आइडियल डायपोल एग्जैक्टली आइडियल तो नहीं होता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस कह सकते हैं आइडियल डायपोल की। वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके एटॉमिक मॉलिक्यूलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, उनके बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन होती है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि उनकी में चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होती है और सेपरेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो हम उनको मान सकते हैं, बट परफेक्टली आइडियल तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास तीन टॉपिक होते हैं, पहला है इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और तीसरा है हमारे पास आइडियल डायपोल। इन तीनों के बारे में हमें एग्जाम में क्या लिख कर आना है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमें एग्जाम में लिख के आना हो तो हम एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे। तो हेडिंग बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल, और क्या लिखेंगे उसके अंदर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर होता है क्या क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए, यानी कि दोनों के बीच में एक छोटी सी डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं हम 2a, यानी कि ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्या, HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर हुआ H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, अभी बताया आपको। तो डायपोल मूवमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल, यानी कि ये क्या होती है, मेजरमेंट होती है, किसकी मेजरमेंट होती है, कि उस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इज इक्वल्स टू द, किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बराबर होता है, किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट होता है, और साथ में किसके होती है, साथ में किसके साथ होता है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, ये रहा माइनस का Q, और इससे थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ प्लस का Q, और दोनों के बीच के सेपरेशन मान ली हमने कितनी, 2a। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P वेक्टर इक्वल्स टू Q, यानी कि कोई सा भी एक चार्ज ले लिया और इनटू उन दोनों के बीच की सेपरेशन। तो ये होता है हमारा डायपोल मूवमेंट। क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी स्केलर फॉर्म हो जाएगी। तो अभी बताया क्या होता है डायपोल मूवमेंट, नोट बनाकर पॉइंट लिखें क्या, डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन कैसी होती है, हैविंग अ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी होगी, -Q2 + Q, ये जरूर ध्यान रखें, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, -Q2 + Q, ठीक है ना। अब बात करते हैं आइडियल डायपोल की। तो आइडियल डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल हमारा एक वो डायपोल होता है, यानी कि ए डायपोल इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल डायपोल, यानी कि कोई भी एक डायपोल आइडियल डायपोल कहलाएगा। कब कहलाएगा, व्हेन द सेपरेशन, जब सेपरेशन जो होगी बिटवीन द चार्जेस, जब उन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन होगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी टेंड्स टू 0, यानी कि 0 की तरफ बढ़, मतलब जाना स्टार्ट कम से कम हो जाएगी। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जो चार्जेस का वैल्यू है वो क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि जो सेपरेशन है 2a वो कहाँ जानी चाहिए, वो 0 की तरफ जानी चाहिए, यानी घटती जानी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और जो चार्जेस हैं, यानी कि जो चार्ज हमारा Q है वो कहाँ टेंड्स करना चाहिए, वो टेंड्स टू मूव होना चाहिए इन्फिनिटी। तो ये होगा हमारा आइडियल डायपोल। तो वो डायपोल कैसा कहलाएगा, आपका आइडियल डायपोल कहलाएगा। याद कर रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ आपका आइडियल डायपोल, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे काफ़ी टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। तो उन टॉपिक्स को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वो कैसी क्वांटिटी, यानी कंप्लीट डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये लेक्चर आपका क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद।